नमस्कार, टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में रहकर भी उन्होंने दुनिया के एक ऐसे मुल्क में अपनी एक अलग पहचान बनाई और उस मुल्क में अलग पहचान बनाई जिसने हिंदुस्तान पर 100 वर्षों तक शासन किया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मिर्ज़ापुर के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के रहने वाले राज मिश्रा की। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ इतनी नहीं, उनकी पहचान है कि वो इंग्लैंड के वेलिंगबोरो एक शहर है, उसके मेयर हैं और उसके पीछे भी अपनी एक लंबी कहानी है। राज मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया टू द पॉइंट में समय निकालने के लिए। शुरुआत मिर्ज़ापुर से लंदन का सफ़र किस तरीके से देखते हैं और क्या रहा? आप एमटेक करने गए थे, आप पढ़ाई करने गए थे, फिर नौकरी भी आपने वहाँ की, पर फिर आप पॉलिटिक्स में चले गए। मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में जब मैं यूके गया हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ने ही गया था। अच्छा, सिर्फ पढ़ने गए थे। क्योंकि जब 2016 में मैं जनवरी में गया यूके, तो उस टाइम क्या होता था कि ऐसा कुछ अलग से वीज़ा नहीं था। आपको स्टडी खत्म करते हो, आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा वीज़ा मिलता था। इधर यू कम बैक और यू स्टे, वापस आता है। इधर यू गेट द जॉब एंड स्टे, नहीं तो आपको वापस आना पड़ता था। तो मेरा इंटेंशन नहीं था। हुआ क्या कि जब मैं 2016 में गया तो मैं 1 साल की डिग्री करने गया था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला भारत सरकार जो है, अगर आपकी मास्टर्स डिग्री 1 साल की है तो उसको मास्टर्स डिग्री मानती नहीं है। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, मैं दोबारा जब छुट्टियों से वापस गया सेमेस्टर के बाद, तो मैं यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया कि भाई हमारे यहाँ तो आपकी डिग्री की वैधता ही नहीं है, तो इसको बदलना पड़ेगा। तो मैंने उसका बदलाव किया, पहले तो उसको 2 साल का किया। तो मेरा कोर्स हो गया मास्टर्स इन एडवांस कंप्यूटर साइंस विद इंडस्ट्री। तो 1 साल का कोर्स और 1 साल की इंडस्ट्री ट्रेनिंग। तो इस तरीके से वो कोर्स की वैधता आई, क्योंकि मेरा इंटेंशन तभी यही था कि पढ़ने के बाद मैं भारत वापस आ जाऊँगा, क्योंकि वैधता और किस लिए मैं देखता हूँ। तो 2018 में मैं ग्रेजुएशन करता हूँ। मेरे पास 2 महीने का समय था नौकरी खोजने का। प्रभु की कृपा नौकरी मिल गई। फिर वो ट्रैप हो गया, फिर तब से फंसे पड़े वहाँ। तो मतलब डिग्री पूरी करने के चक्कर में आप राजनीति? मुझे लगता है कि राजनीति तो बहुत बाद में, राजनीति तो मेरा 2025 मार्च से शुरू हुआ। अच्छा, उसके पहले मेरा राजनीति से कोई लगाव कोई नहीं लेना देना नहीं था और कभी इंटेंशन भी नहीं था। ऑनेस्टली ये था कि बाकी सब करेंगे, बिजनेस करेंगे। एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन नहीं, बाय चॉइस। सो ऐसा हुआ कि फरवरी में मेरे सास ससुर जी वापस आते हैं यूके से, वो उस टाइम रहते हैं मतलब। तो फिर काउंसिलर के इलेक्शन अनाउंस होते हैं। मैं देखता हूँ पूरी लिस्ट में कि कौन है, कौन लड़ रहा है चुनाव। अच्छा। तो मैं देखता हूँ कि उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। कोई इंडियन नहीं है, कोई एशियन नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। तो मुझे ये समझ में आता है कि 3 से 4% पॉपुलेशन है हमारी उस शहर में, वेलिंगबोरो शहर में, और रिप्रेजेंटेशन 0 है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी है हर उस आदमी की जो वहाँ रहता है कि आप रिप्रेजेंटेशन रखिए। रीज़न क्या है रिप्रेजेंटेशन के लिए? कि आप सिर्फ बाहर से अगर हल्ला करेंगे कोई सुनता नहीं। अगर आप टेबल पर हैं तो यू कैन बी पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग, और जब आप पॉलिसी मेकिंग का पार्ट होते हैं तो वो चीज़ें बदल सकती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने क्या चेंज किया जब मैं चुन के आया। तो हमारे यहाँ दिवाली का सेलिब्रेशन नहीं होता था। अच्छा, उस शहर में, वेलिंगबोरो शहर में। तो दे वाज सेइंग कि भैया हमारा वो पार्ट नहीं, वो कल्चरल है, रिलीजियस है। तो जबकि भारतीय मूल के लोग थे वहाँ। हाँ, वो करते हैं, बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ द टाउन काउंसिल पॉलिसी। तो वो हमने इंट्रोड्यूस करा कि फेस्टिवल ऑफ लाइट हम सेलिब्रेट करेंगे, और अगले साल से वो प्लान में है, मेयर बनने के बाद। हाँ, क्योंकि उसके पहले तो आप कुछ कर नहीं कर सकते। अब एज अ मेयर यू कांट डू एनी रिलीजियस इवेंट। तो कोई भी धर्म का कार्य आप नहीं कर सकते। आप अपॉलिटिकल पर्सन हैं, आप किसी समुदाय से एसोसिएशन नहीं रख सकते, आप किसी धर्म से नहीं रख सकते, तो आप निष्पक्ष होते हो। लेकिन निष्पक्षता के साथ आपको ये देखना है कि जो आपके लोग हैं जिनके लिए आप रिप्रेजेंटेशन है आपका, हाँ, उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और या जो वो चाह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मेरा एंगेजमेंट जितना मेरा हिंदू एसोसिएशंस के साथ है, मेरे धर्म के साथ है, उतना ही बाकी लोगों के साथ भी है। तो मैंने बाकी लोगों के लिए भी बहुत काम किया है। अभी मैंने माइंडफुल मेडिटेशन करके ऐप है जो मैंने पूरे टाउन के लिए फ्री में लॉन्च कराया है। सो देयर इज अ कंपनी वो चार्ज मनी, राइट? आई गॉट 54,000 लाइसेंसेस क्रिएटेड फॉर माई एंटायर टाउन। कि अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है वेस्टर्न वर्ल्ड में, अगर आप देखोगे कि लोगों के पास सब कुछ है लेकिन इतना स्ट्रेस है, नींद नहीं आ रही है, तमाम तरह के और दिक्कतें हैं, छोटी छोटी बात पे स्ट्रेसफुल हो जाते हैं लोग। तो हमने डिस्कस किया कि क्या कर सकते हैं। देन आई रीच आउट टू द कंपनीज कि भाई ये समस्या है,
और तुम लोग ये काम कर रहे हो, तुम्हारे पास पहले से पेड है, लेकिन हमारे लिए 1 साल के लिए फ्री दे दो, लोगों को यूज करने दो, अगर उनको 1 साल पसंद आई वो चीज़, देन दे कैन ऑप्ट फॉर इट। तो इस भारत की मेडिटेशन और योग का रिस्पांस भी मिला आपको? हाँ, तो लोग अभी वो यूज कर रहे हैं, काफी पॉजिटिव फीडबैक है। इस तरह से आप 2 चीज़ों को साथ मिलाते हैं, कल्चर और योगा। राज मिश्रा के मेयर बनने में सिर्फ वो 3-4% जो हिंदू आबादी है या कह सकते हैं भारतीय मूल के लोग हैं उनका योगदान नहीं है, फिर वहाँ के रहने वालों का भी पूरी तरीके से आपका सपोर्ट रहा है? मेरे पूरे टाउन काउंसिल का है, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले हमारा इलेक्शन हुआ काउंसलर का, ठीक है, जिसको मैं इलेक्ट होकर आता हूँ 3 मई को। तो मार्च में मैंने नॉमिनेशन किया है पार्टी से मिल करके, मैंने उनको बोला कि ये सिचुएशन है, जिस वार्ड से मैं लड़ना चाह रहा हूँ आप वहाँ से पिछले 2 बार से हार रहे हो, तो दैट वाज माय पिच कि अगर आप हार रहे हो तो अगर इस बार भी हार जाता हो तो आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैं आ रहा हूँ तो मैं जीतूंगा। खोने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, खोने के लिए कुछ नहीं है और जीतने के लिए मैं हूँ। हाँ, जीतने के लिए। तो उन्होंने समहाउ एग्री किया, पसंद आया उनको जो मैंने बातें कही, उन्होंने मुझे टिकट दिया। 2 महीने मैंने मेहनत करी। किस पार्टी से? कंजर्वेटिव पार्टी से। तो कंजर्वेटिव ने मुझे टिकट दिया, मैं डोर टू डोर कैंपेन किया। जैसे आप इंडिया में पॉलिटिक्स को देखते हो भीड़ के साथ, वो नहीं होता है। अगर आप भीड़ में जाओगे आप निश्चित तरीके से हारोगे। यूके की पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट है, आप कारवा लेके नहीं चल सकते हो, आप सिर्फ 2 लोग या 4 लोगों के साथ जा सकते हो डोर टू डोर। बेल बजा के आप, हाँ, बेल बजाइए, दरवाजा खुला तो बात करिए, नहीं खुला तो आगे बढ़िए। वो अप्रोच हमने ली, पूरा घुमा गया। 1 मई को इलेक्शन होता है, 3 मई को रिजल्ट आता है बैलेट पेपर पर हम लोग के सामने, एंड आई गॉट इलेक्टेड एज अ मेयर। वो बहुत ही बढ़िया क्षण था, मुझे लगता है कि माँ विंध्यवासिनी की कृपा रही। वो राज मिश्रा अगर हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के किसी भी कस्बे में होते तो क्या उम्मीद थी वो पार्षद बन पाते, क्या उम्मीद थी वो मेयर बन पाते? वहाँ की पॉलिटिक्स और यहाँ की पॉलिटिक्स में कितना अंतर आप समझते हैं? मुझे लगता है बहुत अंतर है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर अंतर है। जैसे जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि पॉलिटिक्स में यहाँ पैसा खर्च होता है, अगर मैं आपको नंबर्स बताऊंगा कि मैंने कितने पैसे खर्च किया, बिलीव नहीं करेंगे, 0। मेयर बनने में 0, 1 भी रुपए नहीं लगे। जितना पैसा लगा है उसमें पार्टी ने खर्च किया है, वो भी कैंपेन के दौरान। एक बार मैं काउंसलर इलेक्ट हो गया, पार्टी ने अपने आप को डिस्टेंट कर लिया कि नाउ जो भी इलेक्टेड मेंबर है दे विल डिसाइड हु विल बिकम मेयर, हु विल बिकम लीडर, हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्टेन डिपार्टमेंट, चाहे प्लानिंग हो, फाइनेंस हो, या जो भी चीज़ें हैं उसके अलग, वो आप डिसाइड करोगे बैठ के, वो पार्टी डिसाइड नहीं करेगी। तो ये इस तरीके से काम होता है कि वो मेरे लिए आसान हो गया, बहुत आसान हो गया, क्योंकि जो इलेक्टेड मेंबर हैं, टोटल हमारे काउंसिल में 23 लोग हैं, 11 कंजर्वेटिव के हैं। तो पहला अप्रोच था कि पहले कंजर्वेटिव को विन किया जाए कि मुझे एज अ मेयर नॉमिनेट किया जाए, तो उसके लिए मुझे चाहिए था 6 वोट, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अच्छा, तो कि आपको 5 बाहर के वोट चाहिए थे? 5 पहले पार्टी के, पहले अभी विद इन पार्टी डिसीजन लेना है कि हु विल बी द पर्सन दैट दे गोइंग टू नॉमिनेट, जिसको टिकट दिया जाएगा या नाम रखा जाएगा, भाई इनको आगे बढ़ाया जाएगा। वो हुआ। मेरे काउंसिल में ऐसे भी लोग हैं जो 40 साल से काउंसलर हैं, इट्स नॉट, और मेरी पार्टी से भी, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही कुछ अलग करके आया था, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंस्पिरेशन से। पार्टी में हमने बातचीत करी लोगों से, अपने आइडियाज़ दिए, कन्विंस किया, फिर पार्टी के लोगों ने सहमति दी। फिर जब फाइनल काउंसिल 13 मई को हुई, फुल काउंसिल मीटिंग, जहाँ पर मेयर का इलेक्शन होना था, तो उसमें क्या होता है कि पहले जो प्रीवियस मेयर है वो आते हैं और उनका पहला काम होता है कि इलेक्ट द मेयर, फर्स्ट थिंग दे डू, बिकॉज मेयर एज अ मेयर यू चेयर द काउंसिल मीटिंग्स। तो वो आते हैं, बाकी लोगों के भी नॉमिनेशंस आते हैं, वोटिंग होती है, एंड आई गॉट इलेक्टेड एज अ मेयर। आई गॉट 17 आउट ऑफ 23। तो मुझे नहीं लगता है साहब उन्होंने कुछ किया था, वो मुझे लगता है कि प्रारब्ध हो, पुरुषार्थ की बात है। मैंने कोशिश करी और भगवान ने वो डिलीवर किया। कितनी आबादी है विलिंगबरो शहर के लगभग? करीब अभी 1,10,000। 1 लाख तक, तो आबादी भी काफ़ी है। आप उसके मेयर हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेडिटेशन का आपने जिक्र किया, भारत की जब हम सनातन की बात करते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं, तो वहाँ चर्चा होती है, वहाँ के लोग पसंद करते हैं, मतलब डिस्कशन में शामिल है, जिंदगी में शामिल है क्या? मैं आपको बताता हूँ कि योग की अगर हम बात करें तो योग 2 तरह से देखा जा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में। एक व्यवसाय है जहाँ पर लोगों ने स्टूडियो खोल रखा है और दे इनवाइट अदर्स की भैया आओ, हम आपको योगा सिखाते हैं और आपको हर दिन जो भी आप काम करो उसमें ये मदद करेगा। तो वो भी हो रहा है। प्लस जैसे मोदी सरकार के इनिशिएटिव्स हैं कि योगा डे मनाया जाए, उससे और आपको और विजिबिलिटी मिलती है, आपको समझ में आता है कि क्या है ये, पहले उसकी बात ही नहीं हो रही थी।
तो एक चीज़ तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है कि देयर इज़ ह्यूज बेनिफिट जो सबको मिल रहा है, और इसीलिए कमर्शियलाइजेशन भी हो रहा है। प्लस जैसे मैं वो कर पा रहा हूँ थ्रू द ऐप डिजिटल प्लेटफॉर्म कि आप गाइडेड मेडिटेशन लो, उसमें क्या आप सुनते हो, बताता है क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करो, आप स्ट्रेस में हो तो उसके अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं जो इंस्टेंट बेनिफिट भी देते हैं। तो ऐसा नहीं कि योगा सिर्फ लॉन्ग रन के लिए है जो आपके जीवन में इम्पैक्ट करता है, कुछ एक्सरसाइज ऐसे भी हैं जो तुरंत आपको काम डाउन करते हैं। तो वो एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है धीरे धीरे। इंग्लैंड में बैठकर जो आप सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उसमें मेडिटेशन, योग, भारत के अध्यात्म, इनका भी योगदान है? देखिए मैं आपकी पहुंच बनाने में, आपको आगे तक ले जाने में? देखिए मेरा मानना है कि अध्यात्म कहीं ना कहीं मुझे हर दिन इंस्पिरेशन देता है बेहतर करने के लिए। जितना जो भी मैंने कल किया था मुझे लगता है कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि आज मैं उससे बेहतर करूं। तो वो एक इंस्पिरेशन है अध्यात्म की। मैं धर्म में मानता हूं और उसमें मैं अपोलोजेटिक नहीं हूं। मैं रक्षा सूत्र पहनता हूं, मैं रुद्राक्ष पहनता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, ये मेरा धर्म है, ये मेरा पर्सनल विषय है और इस पर मुझे नहीं लगता है किसी को कोई आपत्ति है। और जिस समाज में मैं हूँ वहाँ एक्सेप्टेंस है। मेरे आज तक मैंने नहीं देखा है कि किसी को इससे घृणा हो या कोई रेसिज्म वाली बात कही गई हो इन फ्रंट ऑफ मी, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। तो लोग हमेशा पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं। इवन मेरे जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के भी लोग हैं, वो भी मंदिर आते हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि कैसे हम लोग पूजा पद्धति करते हैं या क्या इम्पैक्ट है, एंड दे क्वाइट एंजॉय कि हम जिस तरीके से आरती करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को उसमें शामिल करना चाहते हैं। हाँ, और उसका उन्माद भी है। उन्माद भी है। आप जब वो एक्टिविटीज करते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं तुरंत आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। हाँ, पॉजिटिव एनर्जी देता है। मिर्जापुर लौटते हैं, कभी सोचा था कि लंदन जाएंगे, एमटेक करेंगे और वहाँ मेयर बनेंगे? कभी नहीं सोचा था। अच्छा, प्रारब्ध अचानक? मुझे लगता है कि आज भी मैं वो फीलिंग ले नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, लंदन वाली? हाँ, नहीं, मुझे मेयर वाली मुझे लग नहीं रहा कि मतलब ऐसा कुछ हुआ है मेरे जीवन में, कोई खास बदलाव आया नहीं। मेयर होते तो आपको प्रोटोकॉल चलता और आसपास आपकी गाड़ियां चलती। वही कह रहा हूं कि मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही अभी तक, ना वहाँ ना यहाँ। मुझे सिर्फ लगता है कि मुझे एक काम दिया गया है जो जिम्मेदारी से मुझे और करना है, क्योंकि ये सौभाग्य है, सबको नहीं मिलता है कि आप किसी के लिए कुछ कर पाए। आप जीवन निकाल देंगे अपने लिए करते करते, पर यह सौभाग्य की ही बात है कि आप कभी किसी और के जीवन में परिवर्तन ला पाए। तो राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा इम्पैक्ट है यही आप कर सकते हो, ऐसे पॉलिसीज बनाओ जो सबके काम है, जिससे आप एक बेहतर भविष्य बना सकते हो अपने समाज के लिए, क्योंकि आप भी उसी समाज में रहने वाले हो। जिनको अगर लगता है कि हम कुछ भी करके कहीं और चले जाएंगे, यही समाज है, और जो बोओगे आपको काटना पड़ता है। कर्मा पेज यू बैक। तो मेरी जो फिलॉसफी है कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है, आई विल रिमेन ऑनेस्ट विद माय वर्क। के साथ मिर्जापुर के किसी वार्ड से आप जीत पाते चुनाव? मुझे लगता है कि मिर्जापुर से तो मैं गांव का चुनाव नहीं जीता सच जो है, क्योंकि जिस तरीके का व्यक्तित्व है मेरा, तो है आपका, मुझे नहीं लगता कि यहाँ की भारतीय राजनीति की जब बात करते हैं वो नामुमकिन है। नामुमकिन है, क्योंकि जब मैं अभी भी देख रहा हूँ कि अभी गांव गया था तो पता चला कि इलेक्शन आने वाले हैं ग्राम प्रधान वाले, तो अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो पता भी नहीं कि कौन सा सीट क्या रहेगा, लेकिन माहौल लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। अभी से शुरू कर दिया और लोग वो बात कर रहे हैं। चुनाव ज्यादा पैसा प्रधानी के चुनाव में खर्च। हाँ, 100%। आप, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ। आपको मैं बताता हूँ नंबर्स। हमारे यहाँ एमपी के चुनाव में 19,000 पाउंड खर्च होते हैं, रफली 22 लाख। कितने? 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए। और ये मैक्स लिमिट है, यू कैन नॉट क्रॉस इट। आप जीत के भी अगर आते हो ना और बाद में पता चल जाता है, यू विल लूज योर सीट। तो वो है, तो जब इतना फेयरनेस के साथ है ना, तो दैट गिव कैपेबिलिटी टू एवरीवन कि भाई इंडिपेंडेंट मैं लड़ जाऊंगा। समझ रहे हो आप? अगर नहीं दे रही पार्टी सीट, मेरी काबिलियत है, मुझे लोग जानते हैं, मैं लड़ूंगा। तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा जहां समाज के विभिन्न वर्ग के लोग आ सके। वायदे वहाँ भी चलते हैं, जैसे यहाँ के लीडर जाते हैं जब चुनाव के समय, बड़े बड़े वायदे करते हैं, ये वो कर देंगे, वहाँ भी वायदे चलते हैं, या फिर उनको समझाने का तरीका अलग है? वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोग थोड़ा रियलिस्टिक है, क्योंकि अगर आप हवा में बातें करोगे, डिलीवर नहीं कर पाए तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको दोबारा वही आना है। तो जितनी आसानी से आपने बोल दिया कि मैं गया और मुझे टिकट मिल गया, आप यहाँ उम्मीद कर सकते हैं इतनी आसानी से किसी भी पार्टी का टिकट मिल जाता? नहीं, मुझे लगता है कि वो अप्रोच नहीं है। वो अप्रोच नहीं लोगों में, क्योंकि जो मेरा अप्रोच रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपना एनालिसिस किया, मैंने चूज़ किया कि मुझे किस पार्टी से लड़ना है। मैंने उनको सिर्फ एक ईमेल डाली कि मेरा इंट्रोडक्शन ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, इस वार्ड का मुझे टिकट चाहिए
और मैं आपके साथ बैठ के डिस्कशन करना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे उनकी ईमेल आती है कि इतने बजे यहाँ पर आ जाओ। मैं वहाँ पर जाता हूँ, 5 गोरे बैठे रहते हैं जिनको जिंदगी भर का एक्सपीरियंस है उसी पार्टी से और उसी एरिया से। जबकि और लोगों ने अप्लाई किया होगा, ऐसा नहीं कि आप इकलौते आपका ईमेल पहुंचा होगा। उनके तो पहले प्री अप्रूव्ड मेंबर्स हैं, पहले से भी जो लोग, पहले जो मेंबर है वो, मैं तो मेंबर भी नहीं हूँ। आप तो मेंबर भी नहीं थे। तो उनका प्रोसेस ये है कि दे टेक डिसीजन इंडिविजुअली, कि जो मेरी और आपकी बात हो रही है, 4 लोग सुन रहे हैं, सब अपना अपना इंडिविजुअल डिसीजन देंगे और कलेक्टिव जो आंसर होगा वही आंसर होगा। उन्होंने बुला कर करीब 1-1.5 घंटे इंटरव्यू लिया, बेंच बैठती। और उनका आंसर ये था कि राज, इतना बड़ा इंटरव्यू आज तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं दिया है और ना देने वाला मिला है, कि इतनी एनर्जी, इतना पॉजिटिवनेस, और तुम तैयार हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम हार जाओगे भी तो क्या पड़। तो वही बात है कि हारने का मेरे पास ऑप्शन नहीं है, हारने का। हार के भी मैं दाल रोटी के महंगा नहीं हूँ, मुझे दाल रोटी मिलेगी मस्त खाने को, और मुझे उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। तो इसलिए वो पॉलिटिक्स जरूरी है कि करप्शन फ्री है, पैसे का कोई लेना देना नहीं है। आप जाते हैं, सारा पार्टी का सपोर्ट है, सारा फंडिंग वो करते हैं, सारा लीफलेटिंग वो बनवा के खुद देते हैं। तो जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, दे फुलफिल इट। हमको लग नहीं रहा राज्य की, जिस तरीके से इंग्लैंड की पॉलिटिक्स की आप बड़ाई कर रहे हैं, भारत लौटेंगे, भारत में कभी आपको लगेगा कि भारत लौट के यहाँ राजनीति? बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये यथार्थ है, मैं वो बता रहा हूँ। और मैंने खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, ऐसा नहीं किसी और ने मुझे बताया हो ये बात। मेरा सत्य यही है कि आज तक मेयर बनने तक, आज तक मैंने ना 1 रुपया लिया है और ना 1 रुपया मैंने दिया है। मैंने सिर्फ अपना कर्म किया है। तो भारत में मौका मिलेगा तो वापस आएंगे, यहाँ की पॉलिटिक्स ज्वाइन करें? मुझे लगता है कि मैंने क्लियर है, कर्म भूमि मैंने चुन ली है। भारत में मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ और जो उससे भी बेहतर है, उससे भी बड़ा है। जब हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि 2014 के बाद से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली, इंडियन डायस्पोरा की जो अहमियत है, जो इमेज है, वो विदेशों में बढ़ गई? इंग्लैंड या दूसरे देशों की बात करें, मुझे लगता है कहीं बड़ा बदलाव देख पा रहे हैं आप वहाँ रह के? 100% है। इंडियन भारतीय तिरंगे, वो तिरंगे का पहचान बढ़ा है और लोगों की इज्जत भी बढ़ी है। और मैं उसको बहुत सिंपल तरीके से आप बता देता हूँ कि आप इंग्लैंड में आएंगे और अगर कभी आपका इंटरेक्शन हुआ बांग्लादेशियों, पाकिस्तानियों से, तो ये बोलेंगे मैं इंडियन हूँ। अच्छा, वो भी बोलेंगे हाँ, मैं इंडियन हूँ। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं करते कि मैं पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हूँ। तो वो इम्पैक्ट है, क्योंकि जब आप बताते हो कि आप इंडियन हो, तो देयर इज अ रिस्पेक्ट, ऑटोमेटिक वो एक ट्रस्ट बिल्ड है कि भाई ये फ्रॉड नहीं है, समझ रहे हो आप? तो जब आपके पास वो ट्रस्ट है, देन यू कैन कैरी ऑन विद द वर्क। वो भरोसा, वो विश्वास है लोगों का। 100%। और 2014 के बाद वो बढ़ा है, क्योंकि मोदी जी ने वो पॉजिटिविटी क्रिएट करी है और विश्व नेता है वो। आप किसी भी देश में चले जाएं, मैं कहता हूँ विश्व के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, मोदी जी को सब जानते हैं। अच्छा, हाँ, किसी भी कोने में चले जाइए आप। वेलिंगबरो के शहर में अगर सड़कों में घूमे, 100%। अच्छा, वेलिंगबरो तो फिर मैं कह रहा हूँ स्कॉटलैंड के सबसे दूर गांव होगा, दूर के गांव में, वहाँ भी मोदी जी को जानते हैं। तो वो है पहचान, और वो है भारतीय पहचान। पहचान के पीछे की वजह क्या देखते हैं? कि भारत की चीज़ों की बड़ी ब्रांडिंग दी गई, भारत के अध्यात्म को ब्रांडिंग मिली, भारत के टूरिज्म को ब्रांडिंग मिली, भारत के जो अपना कल्चर रहा है उनको ब्रांडिंग मिली। ये बड़ी वजह, ये बहुत बड़ी वजह है। आपने देखिए कि एक तरीके से एक एक करके सब चीज़ों को प्रमोट किया गया है। जो पहले क्या होता था कि ठीक है अपना ये क्या जरूरत है बताने की। आप जब तक बताओगे नहीं, सामने वाला जानेगा कैसे कि आपके पास ये चीज़ है। हमारे साथ क्या हुआ, जो पिछले, अगर हम अध्यात्म की बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारी नॉलेज थी, दुनिया को पता ही नहीं, हमने बताया नहीं कभी, हमने क्लेम ही नहीं किया। वो बहुत सारी चीजें क्लेम करके बैठे कि भाई हमने हल्दी हमने इन्वेंट करी है, बिल्कुल राइट, और हम बना रहे, हम हल्दी बचपन से खा रहे, पेटेंट नहीं। हाँ, पेटेंट नहीं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब उस समय जो भी था, मैं उसको पास्ट में जाकर किसी को बदलाव नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आज की ये जिम्मेदारी है कि जो भी चीजें हैं उसको सामने रख के बताया जाए कि मेरा है, ये मेरी पहचान है। और मूलतः यही है, क्योंकि आप सब जगह से लौट के आओगे, आध्यात्म ही आपकी मदद करेगा। और हमें लगता है आइडेंटिटी बताना कोई शर्म की बात भी नहीं है कि हम, हर व्यक्ति अपनी पहचान बताता है, 100%। और भारत की भी अपनी एक अलग पहचान है। और भारत हमारा इतना पुराना इतिहास है, इतनी पुरानी संस्कृति, जो दुनिया में कोई और एग्जिस्ट नहीं करता था। अभी आप देखोगे विष्णु जी की सबसे पुरानी मूर्ति, जो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 28,000 साल पुरानी है। तो 28,000 साल पहले किसी ने वो मूर्ति बनाई थी। देयर वाज अ सिविलाइजेशन हु वाज एबल टू मेक इट, जो हमें अभी नहीं पता है। तो मेरा मानना यह है कि जो हम साइंस की बात करते हैं, जो वेस्टर्न का क्लेम है, वो
150 सालों का है टोटल जो नॉलेज हमने एक्वायर किया है, और उसमें हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमने बहुत कुछ कर लिया है। ठीक है, दुनिया बहुत पुरानी है और बहुत कुछ आगे भी। मैं विपक्ष के एक सवाल पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले वहाँ के एक मेयर की पूरी दिन के अगर हम शेड्यूल जाने तो राज मिश्रा एज ए मेयर, एक मेयर के रूप में उनका शेड्यूल क्या है सुबह उठने से लेकर? मैं सुबह उठता हूँ, मस्त घर की साफ सफाई करता हूँ। वहाँ भी एप्लीकेशन आते हैं वो मैं सड़कों के, नालियों की, ये कुछ ऐसी? ये सब हम जिम्मेदारियां हमारी क्लीन है। हम देखिए एक डेवलप्ड नेशन का फायदा ये कि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बटी होती है अलग अलग। हाँ, सब हो चुकी है। अब बुनियादी समस्याएं नहीं है वहाँ, समस्याएं हैं मेंटल हेल्थ, राइट, डिसेबिलिटी एक्सेस है कि नहीं, अगर कोई चीज़ आप प्लानिंग कर रहे हो कितनी बढ़िया प्लानिंग कर रहे हो, राइट, वो सब चीज़ें हैं। तो हमारी बुनियादी समस्याओं पर बात नहीं है, बुनियादी समस्याएं ऑलरेडी हैंडल हो रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हो रही हैं। आप आओगे यूके में देखोगे कि साफ सफाई मेंटेन्ड है, आपको गांव घूमने का मन करेगा। कॉट्सवोल्ड करके गांव है ऑक्सफोर्डशायर में, लोग गांव देखने आते हैं, और आप जब जाके देखोगे ना तो आप लगेगा यार मतलब गांव तो मेरे यहाँ भी ऐसा है, गांव तो मेरा भी, बट डिफरेंस क्या है, इट्स मेंटेन्ड, इट्स क्लीन, कि यहाँ पर कचरा नहीं मिलेगा। एज काउंसलर, एज मेयर, व्हाट वी डू कि हम लोग जैसे संडे को उठे, सुबह 4 लोगों का ग्रुप बनाया, डिसाइड किया कि इस पार्क को जाके साफ करेंगे। कोई शर्म नहीं है हमें इस बात में, हम जाते हैं, कचरा उठाते हैं, बैग में पैक करते हैं, साइड में रख देते हैं, कचरा उठाने वाली गाड़ी आके लेके चली जाती है। वो जिम्मेदारी है हमारी, जिम्मेदारी है, हमारा शहर है, हमारा गाँव है, अगर हम नहीं साफ रखेंगे तो कोई और नहीं करने वाला है। तो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं। डे टू डे में मुझे लगता है कि मोस्टली इवेंट्स रहते हैं, इन्विटेशंस रहते हैं, तो आपको जहाँ जिस दिन जैसा है वहाँ अटेंड करता रहता हूँ मैं। बाकी काउंसिल मीटिंग्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की मीटिंग है, प्लानिंग्स की है। एज अ मेयर आई कांट अटेंड एवरीथिंग। मिर्ज़ापुर से लेकर आपका वेलिंगबोरो शहर तक या इंग्लैंड का बड़ा अनुभव है, वहाँ का यूथ और यहाँ का यूथ में अंतर क्या देखते हैं? सोच की अगर हम बात करें, थॉट की बात करें अगर हम, क्योंकि यहाँ भी बहुत संभावनाएं, स्टार्टअप है, एमएसएमई है, बहुत सी चीज़ें हैं। मुझे लगता है भारत में भी इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत कुछ है जो करा जा सकता है, और यूथ के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अभी जो मुझे लगता है भारत का है कि क्या करें। देयर इज टू मच टू डू। इतने ज़्यादा ऑप्शन हो गए हैं कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक दिशा पकड़ लेनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। सक्सेस इज गारंटीड, अगर आप एज लॉन्ग एज यू वर्किंग इन अ राइट डायरेक्शन, वो मिलेगा ही मिलेगा, उसका कोई पर्याय नहीं है। हम हारते कब हैं? जिस दिन हम मना कर देते कि नहीं यार हम नहीं करेंगे, वो हार का दिन है। हार का दिन वो नहीं है जब आपको रिजल्ट मिलता है, इट्स लर्निंग, आप सीखते रहते हैं। और ऐसा नहीं कि आज जो मैंने अचीव किया है वो पहली बार ऐसा है कि मैंने कुछ कर, मैंने जीवन बहुत सारी चीज़ें करी है, जैसे बहुत सारे फेलियर रहे हैं, राइट, वो पार्ट ऑफ जर्नी है। लेकिन आप उससे एसोसिएशन रखते हो, आप पर्सनल ले लेते हो, तो मुश्किल हो जाता है। आपको देखना है कि जो होना था आज हो गया है, यू कांट चेंज द पास्ट, सो लेट्स टेक नेक्स्ट स्टेप और सोचो अगला क्या करना है। करियर के रूप में अगर हम देखें एज ए पॉलिटिक्स को, तो अगला आप आगे का भविष्य क्या देखते हैं आप? अभी काउंसलर रहे, फिर मेयर बने, बहुत अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर भगवान की कृपा रही, और जो कि रहेगी, मुझे लगता है कि मैं भगवान में बहुत मानता हूँ और मुझे लगता है कि उनकी कृपा सब हो रहा है। तो जहाँ तक मुझे जो डायरेक्शन में देख पा रहा हूँ उसमें बहुत बढ़िया दिख रहा है मुझे सब कुछ। ऋषि सुनक जी से मिले, भारतीय मूल के रहे हैं, मेरी पार्टी के हैं, अभी तक मुलाकात नहीं हुई मेरी उनसे। जैसा मैंने कहा कि मेरा करियर अभी शुरू हुआ है मार्च से। चाहत है मिलने की? हाँ, 100%। मुलाकात भी हो जाएगी? हाँ, वो मुलाकात होगी सूनर और लेटर। वो बस डिस्कशन का पार्ट है। कब मैं कोशिश कर रहा था उनको फंड रेजिंग के लिए बुलाने के लिए, ताकि थोड़ा सा फंड पार्टी के लिए फंड रेज हो जाए, मुलाकात भी हो जाए और थोड़ा सा इंस्पिरेशन भी मिलेगी उसको। तो अभी वो डेट्स नहीं मिल पा रही, बिजी आदमी हूँ, तो कुछ ना कुछ होगा, जल्दी ही मिलेगी। एक बार फिर भारत की राजनीति की बात करते हैं। आप विपक्ष को भी लेकर आप आलोचना करते हैं कि जब देखो तो ईवीएम का रोना रोते हैं और बच्चों की तरह रोना रोते हैं, तो निशाना किस पे है? देखिए, निशाना आप भी जानते हैं किस पर है, मैं भी जानता हूँ। मेरा देखिए किसी से कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। मेरा कहना थोड़ा सेंसिबल रहिए। जब आप जीतते हैं तो ईवीएम नहीं हैक होता है, या तो आप मान लीजिए कि वहाँ भी हैक हुआ था, आपने करवाया है, तो आप बात करें उस पर। सिर्फ आप बायस नहीं हो सकते, आप सिर्फ कहने के लिए बातें नहीं कह सकते। देयर शुड बी सम लॉजिक। और आजकल के टेक्नोलॉजी वाले युग में प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं इस चीज़ का। इलेक्शन कमीशन ने आपके सामने टेस्टिंग करी है, बोला भैया करो हैक, बिल्कुल हैक करो। तो जब नहीं कर पाए हो या तो ले आते, आप कह देते नहीं हमने प्रूफ किया है, सारी दुनिया मान लेती उस बात को। जस्ट बिकॉज यू आर इन अ पोजिशन, यू कैन नॉट क्राई।
पहली बात ये कि देखिए बीजेपी जब तक अपोजिशन में थी, एक बात माननी पड़ेगी हमें कि वो अपोजिशन का काम कर रही थी, कहीं ना कहीं वो मुद्दों के लिए लड़ रही थी, वो प्रोटेस्ट कर रही थी। आज हमारा अपोजिशन है नहीं, जो कि बड़ा डेंजरस है। डेमोक्रेसी में अपोजिशन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बहुत बड़ा डिजास्टर होता है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। तो ये जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं, मेरा सबसे अनुरोध है कि प्रभु बैठो और ध्यान लगा के सोचो कि देश हित में क्या मुद्दे उठाने हैं, किस पर चर्चा करनी है, किस पर प्रोटेस्ट करना है। सिर्फ मीडिया में आने के लिए, बातें कहने के लिए, जस्ट बिकॉज पीपल आर फॉलोइंग यू एंड देयर आर कैमराज यू कैन से एनीथिंग, वो ऐसा चलता नहीं है। क्योंकि लोग, अब देखो फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। वहाँ का अगर हम विपक्ष की बात करें, अपोजिशन पार्टी की बात करें, वो आप हर वेडनेसडे को देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जब मतलब हाउस ऑफ कॉमन में डिबेट होती है, आप सुनिए उस डिबेट को, कितनी स्ट्रांग डिबेट है। आप प्रधानमंत्री को हर वेडनेसडे को जवाब देना पड़ता है। हर वेडनेसडे को? हाँ, हर हफ्ते अगर वो है तो जवाब दे, सेशन चल रहा है, जवाब देना पड़ेगा आपको। तो दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ ओपोजिशन कि भाई मैं डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, अब बताओ क्या किया आपने ये पॉलिसी लाई, आपके हिसाब से बहुत बढ़िया पॉलिसी थी, ठीक, मेरे हिसाब से ये फ्लॉज है इसमें, आप जवाब दो उसमें। तो अगेन दोज आर अगेन पॉलिटिकल, बट दो बड़े अंतर क्या देखते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में और इंग्लैंड की पॉलिटिक्स में? मुझे लगता है कि एक तो हाउ वी रन द इलेक्शन कैंपेन बहुत बड़ा डिफरेंस है, प्लस पार्टी एसोसिएशन कि जब जीत के आता है बंदा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है एटलीस्ट टाउन काउंसिल में, कि पार्टी अपने आप को दूर कर लेती है। अच्छा, आप बैठ के अपने डिसीजन लीजिए, फिर पार्टी का हस्तक्षेप नहीं रहता वहाँ पर। पार्टी का हस्तक्षेप सिर्फ इतना है कि आपको नॉलेज देगी, इन्फॉर्मेशन देगी। इफ़ यू गो टू देम कि भाई ये चीज़ कैसे हो सकती है या इसके और क्या तरीके हो सकते हैं, दे विल गाइड यू, बट दे आर नॉट गोइंग टू इन्फोर्स यू टू डू समथिंग। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों। मुझे वहाँ पर भी क्लासेस होते हैं कि मतलब जैसे आप डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और लेबर पार्टी हो सकता है, सीनेटर हो, वहाँ का वो हमेशा क्लासेस है। देखिए हम लोग यूजुअली क्या होता है टाउन काउंसिल मीटिंग्स में वो डिफरेंसेस देखते हैं। सम टाइम पीपल आई वोंट से शाउटिंग बट दे बिकम लाउड। एज मेयर, एज अ चेयरपर्सन फॉर दैट मीटिंग, मेरा सबको रिमाइंडर ये रहता है कि ये बात हमेशा ध्यान रखिए, हम किसी भी पार्टी से हो सकते हैं लेकिन हम सेम टाउन के लिए काम कर रहे हैं। तो गोल सबका सेम है, बाकी बदतमीजी अलाउड नहीं। आप आइए, प्यार से बात करिए, मुद्दों को डिस्कस कर सकते हैं। सबको 3 मिनट का समय दिया गया है, आप रखिए। आप कोई बात कह रहे हैं उसके लिए ज़्यादा समय ले रही है, अलाउड नहीं। आपको 3 मिनट में कंक्लूड करना पड़ेगा। तो मिर्ज़ापुर वाला वो जो ब्लड है वो वहाँ बीच बीच में आता है कि कभी जब पार्टी मीटिंग होती है या हाइपर होते हैं? मुझे लगता है कि मैं हाइपर था बचपन में बहुत। अच्छा, लेकिन विद समय वो थोड़ा सा मैंने बहुत कुछ सीखा। हाँ, कि हाइपर होकर आप अपना नुकसान करते हो। सबसे बड़ी बात है जब आप हाइपर होते हो तो वो बात कह नहीं पाते जो आप कहना चाहते हो, उस कन्विक्शन से नहीं कह पाते हो। तो मैंने वो चीज़ सीखी कि अगर मैं कहीं से भी कुछ हो रहा है तो आई टेक अ स्टेप बैक, आई एक्नॉलेज दैट फैक्ट कि हो रहा है मेरे साथ, और स्टेप थोड़ा टाइम लेकर के फिर मैं उस बात को रखता हूँ। तो मिर्ज़ापुर सीरीज देखिए आप? हाँ अवश्य। मुन्ना पसंद है, अखंडा? मिर्ज़ापुर पसंद है मुझे। वेलिंगबोरो शहर के मेयर राज मिश्रा थे। अगली बार फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।